गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासरूम ऑफ जिज्ञासा एजुकेशन। मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ाया था, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसमें आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो जिसका वेरिएबल एक्स है, ठीक है, एंड ए इज एनी रियल नंबर। ए कोई भी एक रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू ए इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स इक्वल टू ए। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कब आएगा? जब हम x को रिप्लेस कर देंगे और उसके स्थान पे क्या लिख देंगे? a। ठीक है, और वो a का वैल्यू जो है किसमें पुट कर देंगे? इन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ a। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम? p ऑफ a। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैंने लिया, find the value of p of x at x equal to 2। find the value of p of x at x equal to 2। और जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है p of x वो इस तरह दिया हुआ है आपका 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, क्या बताया गया था कि x को किससे रिप्लेस कर देना है? a से। a मतलब यहां पे क्या है आपका 2। ठीक है, तो रिप्लेस कीजिए, जहां पे x है वहां पे क्या लिखना है? हमें 2 लिखना है। p ऑफ x मतलब क्या लिखेंगे हम? p ऑफ 2। क्या हो जाएगा आपका 3 2 पे पावर कितना हो जाएगा आपका? 3 प्लस 2 इंटू 2 पे पावर कितना हो जाएगा आपका? 2 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा आपका? ये 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 3 2 पे पावर 3 मतलब 2 पे पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा आपका? 8 प्लस 2 पे पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा आपका? 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 8 24, 2 इंटू 4 8 प्लस 2 प्लस 1, 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका? 32 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? 34 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 35। कितना हो जाएगा आपका? 35। तो अगर हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने बोला जाता है एट x इक्वल टू 2, उसपे हम सिंपली क्या करेंगे? जहां पे x है वहां पे हम केवल 2 पुट कर देंगे। तो p ऑफ x था, p ऑफ 2 पुट किया हमने, जहां पे x था 2 पुट किया, तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। 2 का क्यूब कितना आ गया आपका? 8। 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका? 4 प्लस 2 प्लस 1। 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका? 24। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 8 प्लस 2 और प्लस 1 से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 35। अब इस पे मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं जो हमारे पास है। ओके, अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये आपके 3 पॉलिनोमियल दिया हुआ है। p ऑफ 0 मतलब क्या है? p ऑफ 0 का मतलब है कि पॉलिनोमियल ऑफ p, अगर x रहता है p ऑफ x निकालना है एट x इक्वल टू 0 पे। सेम p ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 1 पे। p ऑफ 2 का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो अगर आपका वेरिएबल x रहता है, ठीक है, तो जो x का वैल्यू 0 होगा, फिर x का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, फिर x का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। अगर वेरिएबल y है तो y का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 2 होगा। और अगर वेरिएबल t है तो t मतलब t का वैल्यू यहाँ पे 0, t का वैल्यू 1, t का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, तो एक एक करके इस क्वेश्चन को कराता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो दिया हुआ है आपका p ऑफ x इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्या निकालना है हमें? p ऑफ 0 निकालना है। तो p ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
जीरो पे पावर 2 प्लस 3 इंटू 0, यानी कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस 3 इंटू 0 कितना होगा 0, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्या है p ऑफ 1 यानी x के स्थान पे क्या पुट करना है आपको 1, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में हमने x के स्थान पे 0 पुट किया था, इसमें भी आपको x के स्थान पे क्या पुट करना पड़ेगा 1 पुट करना पड़ेगा। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 पुट कीजिए, x के स्थान पे 1 किया पुट तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 3, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 4, यानी p ऑफ 1 कितना आ गया 4। थर्ड आपका क्या है p ऑफ 2 निकालना है। p ऑफ 2 मतलब x के स्थान पे कितना पुट करना है 2 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 6, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 निकालना था, हमने निकाल दिया। p ऑफ 0 का वैल्यू 0 आया, p ऑफ 1 का वैल्यू 4 आया, p ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया आपका 10। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि p ऑफ y इक्वल टू 2 प्लस y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5y क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको p ऑफ 1, p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देता हूं मैं। सेकेंड क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कि p ऑफ y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 प्लस y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। p ऑफ 0 निकालना है, तो p ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस y के स्थान में कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 पे पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, p ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। p ऑफ 1 यानी y के स्थान पे क्या पुट करना है आपको 1। ठीक है, तो 2 प्लस y के स्थान पे 1 पुट किया प्लस 2, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 5, 1 का क्या हो जाएगा आपका क्यूब। ये कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, 1 का क्यूब मतलब 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐड कर दीजिए 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका 10। p ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10। अब p ऑफ 2 निकालते हैं। p ऑफ 2 मतलब जहां पे y है वहां पे क्या पुट करना है आपको 2 पुट करना है। क्या हो जाएगा p ऑफ 2 प्लस y के स्थान पे 2 पुट किया प्लस 2 y के स्थान पे 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5, 2 पे पावर कितना हो जाएगा आपका क्यूब। ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 8, 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका 52। ठीक है, हमें केवल जो भी जिसपे वैल्यू निकालना पड़ेगा 0 निकालना पड़ेगा, तो 0 अगर निकालना पड़े तो y के स्थान पे 0 हमने पुट कर दिया। 1 पे अगर वैल्यू निकालना पड़े तो 1 y के स्थान पे 1 पुट कर दिया। अगर 2 पे वैल्यू निकालना पड़े तो y के स्थान पे 2 पुट कर दिया। तो p ऑफ 0 कितना आ गया आपका 2, p ऑफ 1 कितना आ गया आपका 10 और p ऑफ 2 कितना आ गया आपका 52। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि p ऑफ t इक्वल टू t क्यूब है। ठीक है, इसे मैं बताता हूं। p ऑफ t, क्वेश्चन नंबर 3, p ऑफ t इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका t क्यूब दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है p ऑफ 0 यानी t के स्थान में क्या पुट करना है 0, तो 0 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 0। अब p ऑफ 1 यानी t के स्थान में कितना पुट करना है आपको 1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1 और
दूसरा क्या है आपका P ऑफ 2, यानी t के स्थान में कितना पुट करना है आपको 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। P ऑफ 0 कितना आ जाएगा आपका 0, P ऑफ 1 कितना आ जाएगा आपका 1 और P ऑफ 2 कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें कोई भी मान लीजिए A B C इस तरह कुछ दिया है, उसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, ठीक है। इफ P ऑफ A, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ P ऑफ 2 इक्वल टू 13। P ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है P ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a। कितना दिया आपका पॉलिनोमियल P ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a। अब देखिए हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है, और एक वैल्यू दिया हुआ है P ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13। P ऑफ 2 मतलब इसी पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, यानी इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा है जहां पे हमने पुट किया 2 तो कितना आया 13। अब इसी जो कंडीशन दिया हुआ है P ऑफ 2 इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो P ऑफ 2 अगर क्या होगा यहाँ पे x के स्थान में कितना पुट करना है हमें 2 पुट करना है, ठीक है। x के स्थान में क्या पुट करना है हमें 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस a, यही ना होगा। अब P ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में पहले से ही 13 दिया हुआ है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस a, 13 इक्वल टू 8 और प्लस 4 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस a हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13 प्लस 16 है, इस साइड में आके क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 13 माइनस 16 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -3। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स में पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया रहे और कोई भी टर्म्स अगर हमें फाइंड करना है, कोई भी टर्म्स में जैसे इसमें a फाइंड करना था, तो हम सिंपली क्या करेंगे जो कंडीशन दिया है उसे यूज करेंगे। हमने क्या किया P ऑफ x की पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a, यहाँ पे क्या किया जहां पे x था उसको रिप्लेस कर दिया हमने 2 से, रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ P ऑफ 2 आया, P ऑफ 2 का वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ 13, 2 का क्यूब कितना आ गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस a, इसको ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, इस साइड में करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अब जो है दूसरा जो टॉपिक है वो आपका है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लिया कि एक रियल नंबर a है, ठीक है, और पॉलिनोमियल आपका p ऑफ x दिया हुआ है, और रियल नंबर a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर a एक जीरो है पॉलिनोमियल p ऑफ x का, तो क्या हो जाएगा p ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी जीरो मतलब क्या हुआ है, अब देखिए किसी भी पॉलिनोमियल का इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट कुछ ही स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहां पे जो वैल्यू है पॉलिनोमियल का वो क्या होगा 0 होगा। तो जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा वो आपका स्पेसिफिक पॉइंट क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे a क्या कहलाएगा आपका 0 हो जाएगा, a क्या कहलाएगा आपका 0 कहलाएगा, और ये क्या कर देगा p ऑफ a इक्वल टू 0 कर देगा। यानी पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल टू a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इसी को दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x फॉर विच द पॉलिनोमियल p ऑफ x बिकम इक्वल टू 0। x का ऐसा वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए वो क्या कहलाएगा आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए दो चीजें इसमें आपको करना है, दो चीजें इसमें हम बताएंगे दो तरीके से क्वेश्चन। एक तरीके का क्या होगा जहां पे आपको चेक करना है
क्या करना है, चेक करना है। पॉलिनोमियल दिया रहेगा, पॉइंट्स दिया रहेगा, यानी एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए एक्स का कुछ वैल्यू दिया रहेगा 1 2 3 इस तरह दिया रहेगा। उस पॉइंट्स पे आपको चेक करना है कि गिवन जो पॉइंट्स है वो 0 है या नहीं है, पहला। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा, ठीक है, और वहां पे आपको 0 फाइंड करना है। लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उस केस में आपको 0 फाइंड करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वहां पे आपको फैक्टराइज करके 0 फाइंड करना है। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, वहां भी आपको फैक्टराइज करके 0 फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं। तो यह जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको चेक करना है कि ये जीरोस है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह 0 फाइंड करते हैं। पहले इस तीनों क्वेश्चन को बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक वेदर 0 and 3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3x, ठीक है। तो जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी पॉइंट्स होगा, इसका चेक करने का सीधा तरीका क्या है, तो उसका वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू निकालने के बाद अगर वैल्यू 0 के इक्वल आएगा तो जो गिवन पॉइंट्स है वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसका मतलब ये है जो पॉइंट्स है उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट में बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में p ऑफ x कितना दिया हुआ आपका, x² माइनस 3x दिया हुआ है। p ऑफ x कितना दिया आपका, x² माइनस 3x, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया आपका, 0 निकालिए, यानी x को किससे रिप्लेस करना है, 0 से कर दिया हमने यहाँ पे। ये आपका क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ गया, ठीक है। एक तो चेक कर लिए, बिल्कुल 0, जो पॉलिनोमियल है x² माइनस 3x का 0 है। दूसरा क्या आपका, p ऑफ 3 पे चेक करना है, तो p ऑफ 3 मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये भी 9, तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब क्या है, 0 and 3 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, x² माइनस 3x होगा, ठीक है। 0 और 3 जो है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल आ रहा है। p ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0। p ऑफ 3 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया होगा कि शो दैट 3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो हमारा दिया हुआ वो इस तरह दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका, x³ माइनस 8x² प्लस 8x प्लस 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, 3 पे चेक करना है, यानी p ऑफ 3 निकालना है। तो x को किससे रिप्लेस करेंगे हम, 3 से रिप्लेस कीजिए, क्या हो जाएगा आपका, 3 का क्यूब माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 प्लस कितना दिया हुआ आपका 21, ये ना दिया हुआ है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस 8, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस कितना हो जाएगा आपका 21, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 27 माइनस 8 इंटू 9 कितना आ जाएगा आपका 72 प्लस 24 प्लस 21, ठीक है। 27 प्लस 24 दो और 21, ये तीनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपका 1 और 4 5 और 7 12 का 2, हैंड में 1 और 2 3 और 2 5 और 2 कितना आ गया आपका 7 72, ठीक है। माइनस क्या है आपका, माइनस भी 72 है, तो 72 माइनस 72 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आ गया ना, p ऑफ 3 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया।
अगर 0 के इक्वल आ गया इसका मतलब क्या है कि 3 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कौन सा दिया हुआ आपका ये एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 8x प्लस 21 एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 8x प्लस 21। 3 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हमारा p ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ गया? 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमने 0 चेक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि विच ऑफ द नंबर 1 माइनस 1 एंड 3 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 11x² प्लस 4x माइनस 6। ये आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है और ये पॉइंट्स दिया हुआ है। x का जो है वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस 1 और 3, तीनों पे चेक करना है और आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें जीरोस होंगे। ठीक है, तो इसे मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है कि आपको अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू निकालना है। पहले आपको किस पे निकालना है? 1 पे, फिर -1 पे, फिर 3 पे निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। p ऑफ x, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका? 2x पे पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 11x² प्लस 4x माइनस 6। 2x पे पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 11x² प्लस 4x माइनस 6। अब चेक कीजिए, फर्स्ट पॉइंट 1 पे चेक करते हैं, यानी p ऑफ 1 निकालते हैं। x को किससे रिप्लेस किया हमने? 1 से रिप्लेस कीजिए। 2 1 पे पावर 4 प्लस 9 1 क्यूब प्लस 11 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 पे पावर 4 यानी 2 ही होगा। ये आपका 9 होगा, इधर आपका 11 होगा प्लस 4 माइनस 6। ठीक है, 2 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 11 और 11 कितना हो जाएगा आपका? 22 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 26 माइनस 6। दोबारा एक बार चेक करते हैं। 2 और 9 11 22 प्लस 4 26 माइनस 6। 26 माइनस 6 क्या आ गया आपका? 20 आ गया। p ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया आपका? 20। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो क्या ये 0 होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। होगा क्या? नहीं होगा। अब दूसरा चीज, p ऑफ x को किससे रिप्लेस करना है आपको? -1 से। ठीक है, इसमें -1 पुट कीजिए। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें पुट कीजिए। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा इसमें 2 इंटू -1 पे पावर 4 प्लस 9 -1 का क्यूब प्लस 11 -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 6। ठीक है, -1 का पे पावर 4 क्या होगा? +1 होगा, यानी 2 इंटू 1 2 ही होगा प्लस। अब देखिए -1 पे पावर जो है क्यूब है, यानी क्या होगा? माइनस होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 9। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस होगा, तो +1 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका? 11। ठीक है, -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस। ये कितना हो जाएगा आपका? -4 माइनस क्या आ जाएगा आपका? 6। ठीक है, प्लस वाले को एक साथ में ऐड कीजिए तो 2 और 11 कितना हो जाएगा आपका? 2 और 11, ये हमने लिखा 9x क्यूब लिख दिया, 11x², 4x माइनस 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? 2 आ गया, ये आपका -9 आ गया, ये आपका 11 आ गया, -4 -6। तो 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 13। -9 -4 कितना हो जाएगा? 13 और -6 कितना हो जाएगा आपका? -19 आ जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 -19 -6 आ जाएगा। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है ना, 0 के इक्वल नहीं है, यानी p ऑफ -1 का वैल्यू कितना आ गया?
-6 जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि -1 x इक्वल टू -1 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा। अब लास्ट जो पॉइंट दिया हुआ कितना दिया हुआ 3 पे निकालते हैं। तो p ऑफ 3 कितने क्या हो जाएगा आपका, जहां x था उसको किससे रिप्लेस किया हमने 3, इसमें भी आपको 3 डालना है इस पोलिनोमियल में। तो क्या हो जाएगा 2 3 पे पावर 4 प्लस 9 3 पे पावर 3 प्लस 11 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 पे पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 81। ठीक है, प्लस 9 3 पे पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 11 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 6। अब 2 इंटू 81 कितना हो जाएगा आपका 162 प्लस 9 इंटू 27 9 7 जा कितना हो जाएगा 3 6 एंड में, और ये आपका हो जाएगा 9 टू 18 और 6 24 2 4 3 आ गया, प्लस 11 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा आपका 99 प्लस 12 माइनस 6। अब देखिए इतना का पूरा सारा पॉजिटिव है, केवल -6 है, तो देख के ही लग रहा है कि ये क्या है जीरो नहीं होगा। जीरो के इक्वल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही पॉजिटिव है। सबको ऐड करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा -6 को, अगर उसमें 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये p ऑफ 3 जो है नॉट इक्वल टू, ये भी क्या है जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी जीरो के इक्वल नहीं है। तो जीरो के इक्वल नहीं है तो ये भी क्या जीरो होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका एट x इक्वल टू 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x, यानी जो तीनों पॉइंट दिया हुआ था 1 -1 और 3 1 -1 और 3, ये तीनों में से कोई भी पॉइंट्स जीरो नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉइंट्स पे जो पोलिनोमियल का वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो ये आपके तीनों क्वेश्चन थे जहां पे हमें चेक करना था। ठीक है, अब क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे वो बताएंगे। लीनियर पोलिनोमियल में तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल में आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसे बताता हूं हाउ टू फाइंड जीरोस में। आपका जैसे दिया रहेगा लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसमें जीरो कैसे फाइंड करेंगे उसको बताते हैं। देखिए लीनियर पोलिनोमियल में तो आप डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बट आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल में भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। जब हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, और हमें पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल है जो फैक्टराइज किए हैं उसको इक्वल टू क्या कर देंगे जीरो, तो उससे क्या होगा, हमें जीरो मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मैं लीनियर पोलिनोमियल को बनाता हूं। पहले लीनियर पोलिनोमियल में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ax प्लस बी। ax प्लस बी में क्या करना है, आपको जीरो फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या दिया आपका ax प्लस बी, हमें जीरो फाइंड करना है, तो जो पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल करना है। सिंपल सा तरीका है। तो ax प्लस बी ये पोलिनोमियल है। ठीक है, जीरो फाइंड करना है, क्या करेंगे, इसको इक्वल टू हमने जीरो कर दिया। जीरो किया क्या हो जाएगा आपका ax इक्वल टू प्लस बी, उस साइड में जाके माइनस बी हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। तो ये जो आया ना माइनस बी बाई ए, यही ax प्लस बी का क्या है, जीरो है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था आपका क्या 5x प्लस 3, क्या दिया हुआ था आपको 5x प्लस 3, इसको भी क्या करना है, इक्वल टू जीरो कर दीजिए। जीरो फाइंड करना तो इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू -3 होगा या नहीं होगा। 5x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3/5।
x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जीरो कितना है -b बाय, सेकंड क्वेश्चन का जीरो कितना है -3/5। मान लीजिए अगर इस तरह क्वेश्चन दिया है, केवल आपको दिया है मान लीजिए 2x, बोला जाए इसका जीरो फाइंड कीजिए, 2x का जीरो फाइंड कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी इक्वल टू क्या करना है, जीरो के इक्वल कर देना है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0/2, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो जीरो इसका क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। ठीक है, इसका जीरो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये था आपका लीनियर पॉलिनोमियल जहां पे हमें जीरो फाइंड करने थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे, उसको हम फैक्टराइज करेंगे तभी वो बनेगा। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे मैं उसको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 7x + 12। इसके अलावा भी मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा यहीं पे भी। ठीक है, तो पहले इससे कराता हूं जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका। पहले आपको फैक्टराइज करना है, क्या दिया हुआ आपका x² + 7x + 12 दिया हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दिया हुआ आपका x² + 7x + 12 दिया हुआ है। इसको क्या कीजिए, पहले फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने का सीधा तरीका है वो हम बताएंगे भी, क्योंकि पॉलिनोमियल में भी फैक्टराइजेशन है जो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ मिडिल टर्म फैक्टर यूज करना है, मिडिल टर्म फैक्टर यानी 12 को x² से मल्टीप्लाई करना है। 12 को अगर आपने x² से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा आपका 12x² हो जाएगा। अब 7x मिडिल टर्म है ना, तो 7x को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 12x² आना चाहिए और ऐड करने के बाद 7x आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 7x को लिख सकते हैं इस तरह, क्या 3x + 4x। देखिए 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x, और 3x × 4x, 3x को अगर हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12x²। यानी आपको क्या करना है, 7x के स्थान पे लिख देना है आपको 3x + 4x। ये सारी चीजें बताएंगे, बट यहाँ पे जीरो फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो x² + 3x + 4x प्लस कितना हो जाएगा आपका 12। अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, x। अगर x अपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x + 3 आएगा या नहीं आएगा, प्लस 4 अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका x + 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी x + 3, यहाँ भी x + 3 है, तो x + 3 को क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x + 4। तो x + 3 × x + 4, ये फैक्टराइज करने के बाद आया। अब 4 जीरोस फाइंड करना है, तो क्या करना है, जो हम फैक्टराइज किए हैं उसको ईच को इक्वल टू 0 कर दिया। यानी जैसे फर्स्ट क्या आपका x + 3 है, तो x + 3 इक्वल टू क्या कर दीजिए 0, तो x का वैल्यू कितना जाएगा आपका -3। ठीक है, फर्स्ट 0 निकल गया -3। दूसरा क्या आपका x + 4 इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -4, यानी सेकंड 0 निकल गया, कितना आ गया -4। क्या किया हमने, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद 0 को इक्वल कर दिया ईच को। जैसे फर्स्ट आपका जो आया हुआ है यहाँ पे x + 3 प्रोडक्ट, x + 3 को इक्वल टू 0 किया, x का वैल्यू -3 आ गया। दूसरा क्या किया, x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया आपका -4 आ गया। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ, जैसे इसमें 3 टर्म्स दिए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन में x² + 7x + 12, मान लीजिए कोई एक टर्म मिस हो, तो उस केस में कैसे बनाएंगे उसे बताता हूं। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट टर्म, पहले जो कांस्टेंट टर्म है वो ही मिस है आपका। ठीक है, जैसे इस तरह दिया हो, मान लीजिए x² + 5x, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरोस निकालना है तो क्या करेंगे, x² + 5x है, यानी इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा आपका x + 5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब क्या करना है, 4 जीरोस के लिए ईच प्रोडक्ट को, यानी x और x + 5 को इक्वल टू 0 करना है। 4 जीरोस, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी पहला 0 क्या होगा 0 होगा, और x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -5। फर्स्ट 0 होगा और दूसरा 0 क्या होगा -5 होगा। ठीक है, तो ये आपका था जिसमें आपके कांस्टेंट टर्म क्या आते हैं, मिस है। अब मान लीजिए जो x वाला टर्म है वही मिस रहेगा, कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए दिया हुआ आपका x², ठीक है, -5, क्या दिया हुआ आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 5। आपने क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता है या नहीं होता है? होता है ना, तो इसी का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं? √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। अब ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका? एक्स प्लस √5 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? एक्स माइनस √5। होगा या नहीं होगा? फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? एक्स प्लस √5, दूसरा आपका हो जाएगा एक्स माइनस √5। जीरोस फाइंड करना है, 4 जीरोस। क्या हो जाएगा आपका? एक्स प्लस √5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस √5। फर्स्ट जीरो आ गया, फर्स्ट जीरो आ गया ना। सेकेंड क्या लेंगे? जैसे हमने फर्स्ट वाला लिया था x प्लस √5 इक्वल टू 0, सेकेंड को भी लेंगे। सेकेंड प्रोडक्ट क्या दिया हुआ? x माइनस √5, x माइनस √5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? √5 हो जाएगा। फर्स्ट जीरो आ गया माइनस √5, सेकेंड जीरो कितना आ गया आपका? प्लस √5। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने का तरीका था। फैक्टराइज करके फाइंड करते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो जीरो होगा वो क्या हो सकता है? 1 ही होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो जीरो होगा वो क्या होगा आपका? 2 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो जीरो होगा वो क्या होगा? 1 होगा, सॉरी 3 होगा। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो जो होता है वो किस पर डिपेंड है? आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना था? 1 था, तो इसमें जीरो कितना आया? 1। इसका भी डिग्री 1 है, जिसमें जीरो कितना आया? 1 है। इसका डिग्री कितना था? 2 था, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आया? 2 आया। अब इसको चेक करते हैं, इसका डिग्री कितना है? 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? 3 आएगा। अब इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ आपका? x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का एक तरीका है जिसे मैं बताता हूं। जो कंस्टेंट टर्म है, यानी कंस्टेंट टर्म यहां पे क्या है? -6 है ना, कंस्टेंट टर्म -6। तो x का एक ऐसा वैल्यू होगा, x का एक ऐसा वैल्यू होगा जो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देगा। वो वैल्यू क्या हो सकता है? वो वैल्यू आपका +-1 हो सकता है, वो वैल्यू +-2 हो सकता है, वो वैल्यू +-3 हो सकता है, वो वैल्यू +-4 हो सकता है, वो वैल्यू +-6 हो सकता है। ठीक है, तो +-1 मतलब या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ठीक है, मतलब प्लस पे भी 0 आ सकता है, माइनस पे भी 0 आ सकता है। ठीक है, तो कोई एक होगा। तो कहां तक लेना है? जो हम कंस्टेंट दिया है वहीं तक लेना है, वहां तक आपको जो है चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्टली हम चेक करते हैं, पहले 1 डाल के चेक करते हैं। अगर हमने x का वैल्यू 1 लिया, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, अगर x का वैल्यू हमने 1 लिया, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अगर x का वैल्यू 1 लिया, यानी p ऑफ क्या हो जाएगा आपका? 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 1। ये कितना हो जाएगा? -6 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 11 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 और 11 कितना हो जाएगा आपका? 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका? 12। ये कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका एक 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 1 जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका एक 0 है। अगर उसका एक 0 है उसका मतलब ये हुआ x प्लस इक्वल टू 1 है ना, उसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 को इधर ले आइए, x माइनस 1 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि x माइनस 1
जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है। इसका मतलब आ गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, एक फैक्टर है। ठीक है, तो अगर एक फैक्टर है तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कीजिए, x माइनस 1 किससे डिवाइड, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब, पोलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, तो आपको डिवाइड करना है। पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, उसे आपको किसी भी तरह कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स है, एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो एक्स क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस होगा 5x स्क्वायर होगा, क्योंकि 6 1 से ज्यादा है इसलिए माइनस में आएगा, माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 11x। ठीक है, अब देखिए हमारा फिर से टारगेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है। तो यहाँ पे पहले से माइनस है, हमने माइनस लिखा, x को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 5x से मल्टीप्लाई करना, माइनस 5x मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, प्लस 5x। कितना हो जाएगा आपका, प्लस 5x। ये माइनस टर्म प्लस में आ गया, प्लस टर्म माइनस में आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 11x माइनस 5x कितना हो जाएगा आपका, 6x माइनस 6। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, तो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x आना चाहिए, प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस 6 से मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा आपका, ये 6x, 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, ये 0। बोला था हमने कि रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए 2 अगर 12 का फैक्टर है ना, 2 12 का फैक्टर, तो 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा आपका, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेम उसी तरह है x माइनस 1 पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है, इसी वजह से रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। अब जो क्वेश्चन आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आप देख के बताइए कैसा पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करके 0 फाइंड करेंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करके क्या करेंगे, 0 फाइंड करेंगे। पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, इसको आपको फैक्टराइज करना है। इसमें भी आपको मिडिल टर्म लगाना है, मिडिल टर्म मेथड, यानी जो मिडिल टर्म माइनस 5x है ना, इसी को ब्रेक करना है। कैसे करते हैं, 6 को फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5x को ऐसे ब्रेक कीजिए कि ऐड करने पे माइनस 5x आए, मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आए, तो माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x माइनस 2x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। माइनस 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 5x, और माइनस 3x माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x मल्टीप्लाई विथ माइनस 2x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 2 कितना होगा 6, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या करना है आपको, जो माइनस 5x है उसके स्थान पे हमें क्या लिख देना है, केवल माइनस 3x और माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा 6। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, माइनस 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 है, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका, x माइनस 3 कॉमन आ रहा है। x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका x, फिर क्या बच जाएगा आपका माइनस 2। 0 फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि जो भी फैक्टराइज करके आते हैं इस प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 करना है। तो क्या करना है, x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 0 कौन कौन सा होगा, पहला 0 क्या हो जाएगा आपका 1 होगा,
दूसरा जीरो क्या हो जाएगा आपका 2 और तीसरा जीरो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 2 और 3 जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसका क्या है आपका जीरोस है। ठीक है, तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं हमने दिखा लिया। क्यूबिक पोलिनोमियल में सिंपल तरीका है कि जो भी कांस्टेंट टर्म दिया उसे आप प्लस माइनस करके एक बार चेक कीजिए, जिस पॉइंट पे वो जीरो आता है, जिस पॉइंट पे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आता है इसका मतलब वो पॉइंट गिवन पोलिनोमियल का एक जीरो है। उससे ये भी पता चलता है कि अगर x इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 जो गिवन पोलिनोमियल है उसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर हो जाएगा, क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या आया था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके इसका जीरो फाइंड करेंगे। फैक्टराइज जब हमने किया तो हमारा आ गया x माइनस 3 और x माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा, x का वैल्यू 3 आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखा, x का वैल्यू 2 आ गया। तो 3 जीरो आ गए आपके 1 2 एंड 3। ठीक है, तो प्लीज इस पे आप क्वेश्चन बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में जो आपसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, और फैक्टर थ्योरम बताऊंगा। थैंक यू।